Hello students, this side पूजा गुप्ता and you are watching my channel. Good morning everyone. तो शुरुआत करते हैं आपके शेड्यूल की फर्स्ट क्लास से, जो कि है आपकी डेली करंट अफेयर्स जुलाई के हैं. तो आई होप कि आपको जो है अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस नोट किए हैं उनको एक तरह से बुकलेट पे या अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. फिर हम एक महीने का किसी दिन पूरा टेस्ट लेंगे आपका, किसी दिन रिवीजन करेंगे. बट आई होप अगर आपको करंट सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो. चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं. पहले मैं अपना पेन चेंज करना चाहती हूँ आज. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, आवाज़ ज़रूर बताना कैसी है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ मेकोंग एंड कॉरपोरेशन. मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन मतलब इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपकी मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन की जो है हाल ही में मेंबर्स बने हैं या मेंबर्स हैं. देखिए मेकोंग गंगा जो है, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन एक मीटिंग हुई है अभी. आई होप पेन नहीं है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. जस्ट वेट. ठीक है, मेकोंग गंगा जो है ये हाल ही में बताया गया है कि जो मेकोंग गंगा है इसकी 11th मीटिंग हुई है अभी. ठीक है, जो किसने की है, एस जे शंकर, जो कि हमारे कौन है, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, उनके द्वारा की गई है मीटिंग, जिसमें ये कहा गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेशन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसमें कई कंट्रीज़ ने भाग लिया. जैसे कि आपका कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. तो अगर देखा जाए मेकोंग गंगा जो था ये कब बना था, नवंबर 14 2000 में. ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग हुई थी वियतनीज़ में, यहाँ पे लाओस में. तो उसके बाद अब जो है इसकी 11th मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इट्स द कॉपरेशन मेकोंग गंगा. तो ये दोनों नदियों के बीच का एक प्रॉपर संगम है जिसमें कहा जाता है कि आप अच्छे से जो है जितनी भी नई न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो इसमें जो कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी हैं, कंबोडिया है. ठीक है, कंबोडिया, इंडिया, इंडिया भी है, कंबोडिया भी है, थाईलैंड, 6 है म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम. ये जो हैं इस कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं, जिसमें से इसका मतलब कौन कौन से हैं, थाईलैंड भी है मेंबर और लाओस भी मेंबर है, पर मलेशिया एंड इंडोनेशिया नहीं है. तो राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, वो आएगा 1 और 4. हो सकता है यहाँ थाईलैंड नहीं इंडिया दे, तो इंडिया एंड म्यांमार. ठीक है, नेक्स्ट. Nord Stream 2 pipeline is the system of offshore natural gas pipelines running under. कि जो आपका नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन रनिंग अंडर ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी या सॉल्टिक सी. तो अगर देखा जाए नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये नॉर्थ स्ट्रीम के अंडर है, नॉर्थ स्ट्रीम एजी के अंदर है. ठीक है, इट्स द नेचुरल गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन है. ठीक है, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है, रशिया के द्वारा. कहाँ तक, जर्मनी तक. इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं दैट इज़ गैपजन. तो ये जो है ये किस सी में, ब्लैक सी नहीं, मेडिटेरियन सी नहीं, सेल्टिक सी नहीं. तो अगर हम बात करें आपकी तो ये आती है बाल्टिक सी. मतलब ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, ये जो नेशनल पार्क, इसका मेन है कि जो आपकी नेचुरल गैस यानी आपकी स्मोकलेस नेचुरल गैस को जो है रशिया से लेकर आपकी जर्मनी तक की ये पाइपलाइन दी जा रही है. तो इसको शुरू करने वाले कौन थे, आपकी रशिया और बाल्टिक टीम तक है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड.
Recently, Iran opened oil terminal in the Gulf of Oman to bypass Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz connects. देखिए रिसेंटली ईरान ने जो है एक ऑयल टर्मिनल खोला है गल्फ ऑफ ओमान के पास, ठीक है, ये भी याद रखना। ईरान ने कहाँ पे जो है आपका ऑयल क्या खोला है, ऑयल टर्मिनल खोला है, कहाँ पे खोला है, गल्फ ऑफ ओमान, जो किसके बीच में और उसके इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, दैट इज कॉल्ड बैब एल मेंडेब, जो ये दोनों हैं ये इसको कनेक्ट करते हैं। ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, दैट इज स्ट्रेट ऑफ आपका इस्तांबुल, इसको बायपोरस भी बोलते हैं, बाय बॉस्पोरस, सॉरी, ठीक है। रेड सी एंड अकाबा नहीं है, तो आंसर इज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। तो ये याद रखना कहाँ पे खोला गया है, ईरान में खोला गया है, कौन सा ऑयल टर्मिनल, और गल्फ ऑफ ओमान में खोला गया। तो ईरान ने कहाँ पे खोला है अपना ऑयल टर्मिनल, वो खोला है गल्फ ऑफ ओमान। हाल ही में ईरान ने हॉर्मुज जल मरुमध्य को बाईपास करने के लिए ओमान की खाड़ी में तेल टर्मिनल खोला है। ये जो हॉर्मुज जल मरुमध्य कहाँ किसको जोड़ता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, तो इसके लिए है बैब एल मंडब, इसको जोड़ता है। पारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी, काला सागर और मरमार जो है ये इस्तांबुल को जोड़ता है। लाल सागर और अकाबा, तो आंसर इज आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, which of the following state government has set up inquiry commission to probe reported interception through spyware? spyware होते हैं जासूस, जो साइबर सिक्योरिटी होती है ना, साइबर सिक्योरिटी यानी जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें कई स्पाईवेयर्स भी होते हैं, जो जासूस बैठे हैं, जो चुपचाप हमारे कंप्यूटर पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं, थर्ड पार्टी होती है और चुपचाप हमारी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, दैट इज़ द साइबर क्राइम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हैज़ इंक्वायरी कमीशन बिठाया है कि वो जितने भी स्पाईवेयर्स हैं उनको नोट किया जाएगा, असम, बिहार, मिजोरम या वेस्ट बंगाल। तो ये जो इंक्वायरी है ये कहाँ पे बैठी है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे बैठी है आपकी, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, आपकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा कि कौन, और चेक किया जाएगा, स्पाईवेयर्स को प्रॉब किया जाएगा, ठीक है। तो स्पाईवेयर्स याद रखना साइबर क्राइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वेजिटेबल्स वॉज डिस्पैच टू द यूनाइटेड अरब्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कि आपका जो है फर्स्ट कंसाइनमेंट वेजिटेबल्स का किसके द्वारा जो है भेजा जा रहा है, यूएई में, ठीक है। यूनाइटेड अरब्स एमिरेट्स जो हैं वो कहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम आपका कंसाइनमेंट भेज रही है, कौन सी स्टेट जो है यूएई को भेज रही है, भेज क्या रही है, ओकरा, ठीक है, कड़ी लीव्स, इनको भेज रही है। तो ये कहाँ पे भेजा जा रहा है, कौन सी स्टेट भेज रही है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। आंसर इज उत्तराखंड। कौन सी चीज़ों को स्प्राई कर रही है, ओकरा, कड़ी लीफ और एक बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड पता है क्या होता है, दैट इज़ करेला, ठीक है। और ये जो सोर्सेस जो हैं इसके कहाँ से हैं, आपके हरिद्वार से। ये जो सोर्सेज इनको मिल रहे हैं ये कहाँ से मिल रही है इनको, उत्तराखंड वाले कहाँ से ले रहे हैं, हरिद्वार से, ठीक है। नेक्स्ट, iSTEM project has been accorded the extension of how many years? iSTEM जो है that is the full form of Indian Space Technology and Engineering Facility Map, इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, कि ये क्या है आपका, कि iSTEM प्रोजेक्ट जो है इसको कहाँ पे देखा गया है, क्या है ये, कितने टाइम तक होगा, ये 5 इयर्स तक
एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2026 तक। इसमें है क्या, ये एक नेशनल वेब पोर्टल है जो कि आपकी कहाँ पे, नेशनल वेब पोर्टल, एक नेशनल वेब पोर्टल बनाया है, वेब पोर्टल जो कि क्या डील करेगा, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को प्रमोट करेगा, फैसिलिटीज़, ठीक है। तो आई स्टेम की फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2020 में। किसने लॉन्च किया था, बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसने लॉन्च किया था 2020 में, बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, who recently launched ग्रीन सोहरा, आपका एक सेकेंड पेन, ग्रीन सोहरा, सॉरी कहाँ गया, एक्चुअली आज स्क्रीन चेंज की है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्क्रीन। Who recently launched Green Sohra afforestation camp at Sohra? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमन। तो अगर देखा जाए अमित शाह ने जो है हाल ही में ये सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंप जो है किया है टू एवरग्रीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एवरग्रीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। और इसका जो है ठीक है, और ये क्या करेगा, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट। तो ये जो सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंप है, ये किसने शुरू किया है, अमित शाह ने शुरू किया है, कहाँ पे, चेरापूंजी। और चेरापूंजी आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मानसून। तो मेघालय, चेरापूंजी कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं अमित शाह या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोहरा फॉरेस्टेशन कैंप जो है, ये सोहरा जो कि कहाँ पे पड़ता है, चेरापूंजी यानी मध्य प्रदेश में, जहाँ इट जस्ट, इनका जो स्लोगन है दैट इज़ टू मेक एवरग्रीन नॉर्थ इंडिया, और फॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ करना ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, ठीक है। आपको नरेंद्र मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली पब्लिश्ड द स्टडी रिपोर्ट नेम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स अलोंग रिवर गंगा, किसने लॉन्च की है। तो देखिए माइक्रोप्लास्टिक्स अलोंग रिवर गंगा का मतलब क्या है कि इस टाइम पे गंगा रिवर पे मैक्सिमम प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक मिला है, विच डिटोरेट द क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर, सेक्रेड गंगा रिवर। तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है, इसकी प्रॉपर एनालिसिस कि इतना जो है, इतना टन्स जो है माइक्रोप्लास्टिक निकला है, तो ये किसने एनालाइज किया, नीति आयोग नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, आंसर इज टॉक्सिक स्लिंग। टॉक्सिक लिंक्स जो हैं, इन्होंने जो है रिसेंटली नोटिफाई किया है कि नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं किया है कि जो गंगा रिवर है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइक्रोप्लास्टिक्स मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच कंट्री टू डेवलप अल्टरनेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर फेसबुक नेम जोगा जॉग। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने, जिस तरह से फेसबुक है ना, फेसबुक चलाने वाले कौन है या फेसबुक के लॉन्चर कौन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, सेम वैसा ही प्लेटफॉर्म कौन सी कंट्री किसके नाम से, जोगा जॉग के नाम से शुरू करी है, यानी फेसबुक के नाम, फेसबुक का डुप्लीकेट कौन सी कंट्री एज ए जोगा जॉग यूज़ कर रही है, दैट इज़ बांग्लादेश, आंसर इज़ बांग्लादेश, ठीक है। और इन आईसीटी ने जो है इनिशिएटिव, टेक द इनिशिएटिव टू लॉन्च वेरी सून, ठीक है, इनिशिएटिव टू लॉन्च this app as well as make country self-reliant.
ठीक है। नेक्स्ट, who recently inaugurated the interstate bus terminus at Mawang, located in the outskirts of Shillong city. हाल ही में इंटरस्टेट बस टर्मिनस एट मवांग लोकेटेड इन द शिलोंग सिटी, कहाँ पे? ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है, ये ईस्टर्न खासी हिल्स में पड़ता है। तो जो इंटरस्टेट बस टर्मिनस है ये कहाँ, किसने शुरू किया है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही शुरू किया है, होम अफेयर्स ने शुरू किया है, यानी मिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे? बालागंज जगह है, एक बालागंज ब्लैक, वहाँ पे पड़ा है। ठीक है, बालागंज ब्लैक। आप बस इतना याद रखना कि ईस्टर्न खाना, और शिलोंग कहाँ पे है? मेघालय में। तो अभी आपने देखा एक सोहना फॉरेस्टेशन भी और आपका इंटरस्टेट बस टर्मिनस भी जो है वो कहाँ पे खोला गया है? आपका शिलोंग में। व्हाट इज एक्माई? ठीक है, एक्माई क्या है? रिसेंटली इन न्यूज़। क्रिप्टो करेंसी? नहीं। सैटेलाइट लॉन्च बाय द चाइना? नहीं। अ ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एंड क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म, या नन ऑफ दीज? तो ना ही ये क्रिप्टो मुद्रा है, ना ही चीन द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। इट्स अ वैश्विक सामग्री वितरण नेटवर्क और क्लाउड सेवा। तो ये याद रखना कि एक्माई क्या है? दैट इज़ द ग्लोबल कंटेंट। ठीक है, जो ये होता है ना आपका जो लोग ऑनलाइन चीज़ों से आउटेज कर रहे हैं, रेंट, कोई भी चीज़ को लेना है तो उसके लिए रेंटेड के लिए जो है ग्लोबल कंटेंट नेटवर्क बना है एक्माई। तो आंसर इज आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which state union territory has launched My Government My Sarkar portal to receive feedback from the public on government schemes? कौन सी हाल ही में स्टेट है या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने मेरी गवर्नमेंट मेरी सरकार एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें जो है वो पब्लिक गवर्नमेंट स्कीम्स पे पब्लिक से जो है फीडबैक ले सकें और पब्लिक को अवेयर करवा सकें कि कौन सी नई स्कीम्स आई हैं, कैसी लॉन्च होंगी, सब कुछ उनके डिटेल के बारे में, और उनको वो स्कीम्स कैसी लग रही हैं, पूरा फीडबैक। तो ये शुरू किया है ना ही बिहार ने, ना ही उड़ीसा, ना ही उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, चाइना रिसेंटली बैंड which segment of institution from making profits, raising capitals and going public? चाइना ने हाल ही में किस सेगमेंट के इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है कि वो प्रॉफिट रेजिंग और ऑन गोइंग पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया? हेल्थ केयर? नहीं। ट्रांसपोर्ट? नहीं। पावर यूटिलिटीज़? नहीं। दैट इज़ एजुकेशन। कि चाइना ने एक नया स्टेप उठाया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आपके वो हैं ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग को बैन किया गया है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपरली बैन किया गया है फॉर ट्यूटरिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या बैन किया है? इन्होंने बैन किया है कि आपका जो है कहते हैं कि जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी एकेडमीज़ चल रही हैं जो प्राइवेटाइजेशन बिजनेस कर रही हैं, उन सभी को जो है बैन कर दिया गया है। तो ये याद रखना है एजुकेशन में। किसने बैन किया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च आपका सल्यूट डॉक्टर बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर द डॉक्टर्स? किसने हाल ही में सल्यूट डॉक्टर्स, डॉक्टर डे पे आया था ये, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर डे कब होता है? 1 जुलाई को। तो उस दिन पे सल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग, एक डॉक्टर्स के लिए सल्यूट था कि उनको जो है पेंशन्स और उनको जो है स्कीम्स फॉर हाई सैलरीज पैकेजेस के लिए जो है बेनिफिट्स दिए जाएं। तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने।
तो ये भी याद रखना, ICICI बैंक से ने कौन सी स्कीम डॉक्टर्स के लिए लॉन्च की है, दैट इज़ सल्यूट डॉक्टर्स। ये हाल ही में लॉन्च की गई है 1 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, अ कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर कैटलाइजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन लद्दाख, आसम, पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर, बताइए। ठीक है, तो ये जो स्कीम है लद्दाख, आसम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा ने शुरू किया, मनोज सिन्हा ने, ठीक है, इन्होंने शुरू किया है। और मनोज सिन्हा ने ये कहाँ के गवर्नर हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के, दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी। तो वहाँ पे जाकर उनके लिए ये हौसला, दैट इज़ टू इंस्पायर द ग्रोथ, इंस्पायर मतलब जितने भी वुमेन्स हैं उनके लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू किया गया ताकि जो वुमेन पावर है उसको एम्पावरमेंट किया जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। What is the rank of India in the Global Startup Ecosystem Index 2021 by Startup Blink? ये क्वेश्चंस ऐसे कि रैंक्स बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 40th नहीं, 35th नहीं, 30th नहीं, आंसर इज 20th। देखिए 2019 में इसकी थी 17th रैंक, 2020 में होगी 20th रैंक, और सॉरी 23rd रैंक 2020 में, और अब जो है 2021 में इसकी होगी है 20th रैंक। देखा जाए, अगर देखा जाए 100 सिटीज़ में से, 1000 सिटीज़ में से देखा जाए तो बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली गॉट द रैंक्स इन टॉप 20s, ठीक है। तो क्या रैंक लिया बेंगलोर ने? 10th, मुंबई 16th और दिल्ली 20th, ठीक है। न्यू दिल्ली 14th रैंक। और टॉप कंट्रीज़ कौन सी है? यूके, USA, इज़राइल, जिसमें आपकी इंडिया 20th रैंक पे आती है। बट आपको 1000 सिटीज़ में से जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 1000 सिटीज़ में से ये जो बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, ये 1000 सिटीज़ में से टॉप 20 के बीच में आती है। तो ये भी याद रखना, आपसे सिटी पूछी जाए तो बेंगलोर है 10th पोजीशन पे, मुंबई है 16th पोजीशन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, Who among the following has become the youngest ever chess grandmaster in the world? अभिमन्यु मिश्रा, R प्रागनंद नंदा, ठीक है, R प्रज्ञानंद, देन सर्जे करजाकिन या गुकेश दोमर्जू। तो आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा, यंगेस्ट टू बिकम द ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने हाल ही में चेस चैम्पियनशिप जीती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, एक चार्ल्सन है, और ग्रैंड मास्टर किसे बोला जाता है चेस का? ये है आपके विश्वानंद, ठीक है। तो ये कहाँ पे हैं? 12 ईयर्स की एज में ही इसने जीत ली है, 12 साल की एज का बच्चा है ये, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग पे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मैंने देखा है करंट अफेयर्स का सेशन अगर 6 बजे आपको सूट नहीं कर रहा तो आप बता देना, बट अगर अभी तो रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं उसमें आप कभी भी देख सकते हो, पर करंट अफेयर्स को देखिए क्योंकि लास्ट में आप बहुत पजल होते हो। तो करंट अफेयर्स के सेशंस को भी देखिए। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द बटन्स विद एवरीवन। जितनी जल्दी, जितना, सिर्फ मैं आपसे सपोर्ट मांग रही हूँ और कुछ भी नहीं मांग रही, आप सिर्फ सपोर्ट दीजिए, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। कभी कभी गलतियाँ हो सकती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर अगर आपको लगता है कि कंटेंट, और अगर आपको लगता है कि पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है
कोई भी कमी आ रही है ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं उस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बट अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए, पूजा गुप्ता पेज। ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब माई चैनल एज ए पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम पेज प्लीज़ फॉलो मी एज पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी। तो प्लीज़ आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जब देखते हो तो लाइक का वीडियो बटन, इसका मतलब अगर आप देखते हो तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा, तभी आप वीडियोस को लाइक नहीं करते। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्टे फिट, स्टे कूल, स्टे हेल्दी एंड वेयर योर मास्क, सैनिटाइज कीजिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।